नमस्कार मेरे भाई, आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल समाप्त हो चुके हैं और आप इंतजार कर रहे हैं मेडिकल की डेट की। क्या आप इससे पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में जानते हैं? तो आज मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो इससे पहले आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूं पॉइंट्स के बारे में, क्या हमारे पॉइंट्स है, क्या मेडिकल के साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या हमारी मेडिकल के लिए अलग से कट ऑफ लगेगी, अगर अलग से कट ऑफ लगेगी क्या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल पास कर चुके हैं और मेडिकल नहीं दे पाएंगे। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा रहे हो तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, सारी चीजों को मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर, देखो, अगर आप एसएससी जीडी, आप में से कोई बच्चा एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है, तो आपको यहाँ पर स्मार्ट विंग्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिल जाएगा। ध्यान से चीजें समझना। जैसे हम बात करें एसएससी जीडी 2024 की जो भर्ती थी, हम यहाँ पे 25 में उसका ओवरव्यू ले रहे हैं। इसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो वैकेंसी थी आपकी कितनी? टोटल थी वैकेंसी 53,690। अब ये 53,690 वैकेंसियों का सिलेक्शन की प्रोसेस क्या थी? तो मैं सिलेक्शन की प्रोसेस बता दूं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन था आपका, दूसरा फिजिकल टेस्ट था और तीसरा मेडिकल टेस्ट था। और ये दोनों चीजें हो चुकी है, अभी तक यहां तक की प्रोसेस हो चुकी है। लेकिन जो बच्चे मेडिकल का इंतजार कर रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बता दूं चीजों को। देखो, ध्यान से बात समझना। अब ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप हर पॉइंट को समझ पाओगे। जिससे देखो, आप अपने अगर बात करो फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल टेस्ट आपका 22 अगस्त 2025 से 12 सितंबर 2025 के बीच में कंडक्ट कराया गया था। इसके एडमिट कार्ड 9 अगस्त 2025 को आए थे। टोटल 30 देश भर में, टोटल 30 सेंटर पर ये आपका कंडक्ट कराया गया था। लगभग 3,91,599 मेल और फीमेल कैंडिडेट को इसके लिए बुलाया गया था। ध्यान से बात समझ लेना। जिसमें से 3,51,552 मेल थे और 40,047 आपकी फीमेल थी। अब यहाँ पे क्या ये सारे बच्चे अपना फिजिकल देने आए थे? नहीं, सारे बच्चे फिजिकल देने नहीं आए। बच्चे अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक साथ तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो वो उसमें चले जाते हैं, तो वो अपना फिजिकल देने नहीं आए। बहुत सारे बच्चे असुविधा के कारण फिजिकल देने नहीं आ पाते, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है उसके कारण नहीं आ पाते। तो मैं यहाँ पे आपसे ये बताना चाहता हूं, जितने बच्चे फिजिकल देने आए उसमें से टोटल लगभग, आपको पूछा जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी पास होने की संभावना है। देखो, एक्यूरेट डाटा अभी किसी के पास नहीं है, बट इतना है कि 2 लाख बच्चे लगभग मेडिकल में, यहाँ पर ये अंदाजा है एक, है ना, 2 लाख बच्चे पास हुए होंगे। अब जब 2 लाख बच्चे पास हुए तो यहां लिखा हुआ है क्या 98,000 बाहर हो जाएंगे? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो मेडिकल में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे ना, वो 2 गुने किए जाएंगे, लगभग 2 गुने। और जो आपकी वैकेंसी है उसका लगभग 2 गुना होता है, 1,07,380। और यहां हम कह रहे हैं लगभग 2 लाख बच्चे पास हुए, तो कितने बच्चे बचे? कितने बच्चे बचे? यहां बच्चे बचे 93,000। कितने बच्चे बचे? 93,000 बच्चे। क्या अभी भी ऐसे बच्चे हैं 93,000 बच्चे जो फिजिकल पास करने के बाद में मेडिकल नहीं दे पाएंगे? अच्छा, इसका रीजन क्या है? देखो, एक्चुअल में क्या होगा, अगर यहां पर एक साथ करा दिया जाता, जैसे पहले बहुत बार हुआ था कि जैसे ही आपका फिजिकल हुआ साथ के साथ मेडिकल करा दिया जाता था। जैसे हमारा भी सीपीयू में जब मेरा पहली बार सिलेक्शन हुआ, फिजिकल हुआ, फिजिकल के तुरंत बाद मेडिकल करा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। अब मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में भी खर्चा होता है एक बच्चे के ऊपर, तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा खर्चा नहीं चाहेगी, तो यहाँ पर ये बात कंफर्म है कि एक मेरिट लिस्ट और आएगी। अब टोटल आपको 3 मेरिट लिस्ट से गुजरना पड़ेगा। पहली मेरिट लिस्ट आपकी क्या होगी? वो होगी आपका सीबीई टेस्ट की, उसके बाद में फिजिकल के बाद की टेस्ट की, और उसके बाद में फाइनल टेस्ट की। यानी कि आप ये बात दिमाग में बैठा लो कि आपके पास ऑप्शन कम है, आप तैयारी में लगे रहो। यहां पर बहुत सारे बच्चे अभी भी बाहर होने वाले हैं, लगभग 93,000 बच्चे। तो हिम्मत नहीं हारनी, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, दिल्ली पुलिस की तैयारी करना स्टार्ट करो। अगर दिल्ली पुलिस में आपकी एज की प्रॉब्लम आ रही है या कोई और प्रॉब्लम है, दिल्ली पुलिस में नहीं जाना चाहते, तो एसएससी जीडी की दोबारा वैकेंसी आने वाली है। बट हिम्मत नहीं हारनी है किसी भी बच्चे को, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। अब यहाँ पर कट ऑफ दोबारा लगेगी और कट ऑफ दोबारा रिवाइज होगी, ये बात कंफर्म है। और यहाँ पर 2 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आप ध्यान से सुन लो कि कट ऑफ आपकी रिवाइज होनी ही है।
अब अगर जो बच्चे मेडिकल में जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका साथ में होगा तो उनको ये डॉक्यूमेंट आपने साथ में लेके जाने हैं। जैसे आपके पास में जो 10th की मार्कशीट है वो आपकी जानी है, और इसके बाद में आपने अगर 12th कर रखी तो 12th वाले, और ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन वाला। आपका ये जो मूल निवास है, ये मूल निवास है, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि यही आपकी कट ऑफ में आपका योगदान दे रहा होगा, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट का बन रहा होगा मूल निवास। ठीक है। आपका जाति प्रमाण पत्र अगर लागू है तो ईडब्ल्यूएस हो तो ईडब्ल्यूएस, ओबीएस है, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, और एसटी है तो एसटी। साथ के साथ आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, एक तो एडमिट कार्ड अपना फोटोकॉपी करा के घर रख देना, ठीक है, और 2 फोटोकॉपी ले जाना, है ना, 2 फोटोकॉपी, एक घर पे रख देना और एक वहां पे आपका जमा हो जाएगा। और साथ के साथ 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपके चाहिए। आपकी आइडेंटिटी के लिए यहाँ पर एक पहचान पत्र होगा, आधार कार्ड चलेगा, आपका पैन कार्ड होगा, डीएल होगा या वोटर आईडी होगा, कोई एक होगा, आपका चल जाएगा। अगर आप छूट चाह रहे हो आपकी हाइट में, सीना में, जैसे एसटी के बच्चे हैं तो उनके पास एसटी का अलग से सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान से बात समझना। अब ये सारे डॉक्यूमेंट के आपके 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो आपके पास में ओरिजिनल सेट होना चाहिए, एक डुप्लीकेट यानी कि फोटोकॉपी होनी चाहिए। उस फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करना, यानी कि खुद ही साइन मारने हैं। अब गजेटेड ऑफिसर वाला जो केस है वो नहीं रहा, आप खुद ही सेल्फ अटेस्टेड इसको कर सकते हो, है ना। तो आप खुद सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, और ध्यान रखना आप दोनों की क्या है, फोटोकॉपी भी लेके जानी है, ओरिजिनल भी लेके जानी। फोटोकॉपी वहां जमा हो जाएगी, ओरिजिनल देख के आपको वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है मेडिकल टेस्ट की डेट की। आपको भी पता है आपका 12 सितंबर को, 12 सितंबर को मेडिकल क्या हुए थे, वो सॉरी फिजिकल क्या हुए थे, समाप्त हुए थे, फिजिकल समाप्त हुए थे। अगर मैं आपसे बोलूं इसका जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम इसी महीने के यानी कि 30 सितंबर तक आ जाएगा। 30 सितंबर तक एक कट ऑफ और आ जाएगी, और उसके बाद में आपका क्या होगा, मेडिकल की डेट आएगी। जैसे ही कट ऑफ आएगी उसके आपके अप्रोक्स 2 वीक यानी कि 15 नवंबर के आसपास, 15 नवंबर के आसपास आपके क्या आने स्टार्ट हो जाएंगे, एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मेडिकल की डेट आ जाएगी। यानी कि आपका मेडिकल जब होना है वो 15 नवंबर के आसपास होना है, 15 नवंबर के बाद होना है। और जब 15 नवंबर के बाद होना है तो उम्मीद यही है कि दिसंबर में इसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि एसएससी जीडी ने अपने से उसमें एसएससी ने अपने जो नोटिफिकेशन है उसमें 2026 की डेट डाल रखी, नवंबर दिसंबर। तो उम्मीद करता हूं इसका रिजल्ट पहले आ जाएगा, नए नोटिफिकेशन से पहले, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे फिर फॉर्म नहीं भरेंगे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही बात है, आपका दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, ये बात भी कंफर्म है। तो दिसंबर में आपको खुशखबरी देखने को मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूं बातें चीजें समझ में आ रही होगी। आप ध्यान रखना, एक कट ऑफ और लगेगी, डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बच्चा इस लिस्ट में बाहर होता है वो बच्चा एक अच्छा बच्चा है जो फिजिकल तक गया और फाइनल लिस्ट से पहले आपसे बाहर हुआ, वो दोबारा ट्राई करेगा और 100% अब की बार अपनी सीट को पक्का करेगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।